हाय, मैं हूँ तानिया और मैं रहती हूँ मैनहट्टन में। इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और मेरी जुड़वा बहन नताशा बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए। डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और मेरी मॉम फ्रांस की सुपर मॉडल रह चुकी थी और थोड़ी सी पागल भी थी। बचपन से ही मॉम ने हमें अपने देश के बारे में कई कहानियाँ सुनाई। ओह बेटा, बहुत ही खूबसूरत देश है वो। इतनी सारी जगह है घूमने के लिए, इतने प्यारे गार्डन्स, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मॉम की बातों से फ्रांस एक स्वर्ग लगता था, जहाँ मुझे उसकी सुंदरता, भाषा और कल्चर से प्यार हुआ। वहीं नताशा को प्यार हुआ वहाँ के स्टाइल और फैशन से। मेरा वहाँ जाने का इतना मन था कि मैं हर साल डैड से भीख मांगती थी वहाँ जाने के लिए। इस साल नहीं प्रिंसेस। शायद मेरी नताशा एक सुपर मॉडल बन जाएगी, तब हम सब जाएंगे फ्रांस फैशन वीक पर, मॉम ने कहा। और वो सीरियस भी थी। नताशा सुपर मॉडल बने, इस चीज का मॉम को ऑब्सेशन था। वो उसे हर बेबी पैजेंट पर पार्टिसिपेट कराती। और जब तक हम 5 साल के हुए, नताशा का चेहरा देश के हर सीरियल बॉक्स पर था। वो फेमस हो गई थी और इवल भी। स्कूल में तो ऐसे चलती जैसे वो स्कूल उसी का हो, और घर पर वो सारे नौकरों के ऊपर बहुत चिल्लाती। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो आधी फ्रेंच थी। उससे भी बुरा था उसके नकली एक्सेंट पे फ्रेंच बोलना। एक बार नताशा ने हमारी मेट के बेटे को गार्डन से फूल तोड़ते पकड़ा और वो एकदम पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, ये मेरा फेवरेट फूल है। क्या तुम्हारी माँ ने तुमको बताया नहीं कि किसी के गार्डन से फूल तोड़ना गैर कानूनी है? स्टूपिड। वो लड़का तो बहुत कंफ्यूज हो गया था। क्या तुम्हारी नौकरी गई गधे? बेचारा लड़का बहुत घबरा गया था और अगले दिन अपनी माँ के साथ चला गया। वो बस एक बच्चा था। तुम सबके साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती हो? इतनी बदतमीजी क्यों करती हो? क्योंकि मैं कर सकती हूँ और वो डिजर्व करता था। क्या पता अभी वो और क्या चुरा लेता है। इतनी बुद्धू भी मत बनो तुम। डैड ने कोशिश की मेरा साथ देने की, पर वो कभी घर ही नहीं होते थे। वो हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर बाहर रहते और हमेशा महंगे गिफ्ट्स लाते हमारे लिए। जब सब लोग सो जाते तो वो चुपके से आके मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी देते थे। ये तुम्हारी फेवरेट बुक की लेखक वाली कॉपी है, एंजॉय। थैंक्स डैड, आई लव यू। पर धीरे धीरे मैं गिफ्ट से बोर हो गई थी। समझ गई थी कि ये गिफ्ट डैड की कमी की भरपाई है। समय बीत गया और जल्द ही हम दोनों 16 साल के हो गए। मॉम एंड डैड ने मिलकर हम दोनों के लिए बहुत अमेजिंग स्वीट 16 बर्थडे पार्टी थी। उस दिन स्कूल में मुझे घर जाने का इंतजार था। डैड ने मुझे लेटेस्ट आईपैड देने का वादा किया था और मैं बहुत खुश थी, पर हमेशा की तरह वो बिजी हो गए और मैं अटक गई थी शैतानी जोड़ी के साथ। मॉम नताशा को ढेरों ड्रेसेस ट्राई करवा रही थी और मैं कोने में किताब पढ़ते हुए वेट कर रही थी ये खत्म होने का। ओह माय गॉड, तुम कितनी भोंदू हो। एक दिन के लिए नॉर्मल टीनेजर नहीं बन सकती? नॉर्मल मतलब तुम्हारे जैसे? नो थैंक यू। पार्टी बहुत ही अच्छी थी और जब सब लोग चले गए, डैड ने हमें मिलवाया अपने पुराने दोस्त से, जो एली में एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे। उन्होंने कुछ बहुत ही फेमस सुपर मॉडल्स को ट्रेन भी किया था। उनके साथ आया था उनका बेटा रायन, जो बहुत हैंडसम था। उसके जितना हैंडसम लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें इतनी नीली और बॉडी तो जैसे यहाँ की हो ही ना। और उसके बालों के बारे में तो बात ही मत करो। गर्ल्स, कल से रायन तुम्हारे स्कूल में आएगा, तो उसका तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है? ओह, वो मैं कर लूंगी डैडी, नो प्रॉब्लम। नताशा ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसके लिए कुछ भी करेगी। पहली बार उसे अपनी तशरीफ किसी और के लिए उठाते देख रही थी मैं, तो मैं सच में काफी कंफ्यूज हो गई थी। बाद में जब उसे मॉम से बात करते सुना, तब समझी कि वो रायन की इतनी मदद क्यों करना चाहती थी। वो बेवकूफ लड़का है, पर उसके डैड तुमको मॉडल बना सकते हैं बेबी। उसे अपने प्यार में फंसा लो मेरी बेटी। अगले दिन पूरा स्कूल रायन के लुक्स पर लार टपका रहा था। नताशा पहले ही बहुत नक चढ़ी थी, लेकिन अब रायन के साथ घूमते हुए इसकी पॉपुलैरिटी 7वें आसमान को छू गई और रायन भी उसके पीछे पीछे एक घूमे हुए पपी की तरह घूमता था। रायन आनी, प्लीज मेरा सलाद ले आओ और उसकी टॉपिंग्स मत भूलना, लेकिन फैट मत डालना। मैं अपना प्रिंसेस फिगर नहीं खो सकती। अभी लाया प्रिंसेस। वो भागकर नताशा के लिए लेकर आया एक बड़ा सा बर्गर और मिल्क शेक। नताशा इतने फेक एक्सेंट में बात कर रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया, और तब मुझे समझ में आया कि मुझे उस पर जो भी क्रश था सब जा चुका था। दिखता अच्छा था, पर दिमाग में भूसा भरा था। अगले कुछ दिन तो तेजी से गुजरे। हमारे स्कूल का म्यूजिकल आने वाला था और मैं थी हेड राइटर, तो मैं काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। हमारी रिहर्सल के आखिरी हफ्ते में ड्रामा टीचर मेरी ओर भागते हुए आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी।
तान्या, क्या तुम स्टोरी लाइन बदल सकती हो ताकि कोई मेल लीड हो ही ना? हमारा लीड एक्टर गिर गया है और उसकी टांग टूट गई है। होली बनानास! इतने कम समय में तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। परेशानी से मेरा दिमाग भी गर्म हो रहा था, पर तभी मैंने रायन को हॉल में आते हुए देखा। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी बात सुनी। मैं तुम्हारा लीड बन सकता हूँ। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी लाइन सीख जाऊंगा। ओह माय गॉड, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं। मैंने उसे स्क्रिप्ट दी और बोला जल्दी से याद कर ले, और 15 ही मिनट में उसे सब याद हो गया था। बड़ी जल्दी याद कर लिया। तुम्हें यकीन है तुम कर पाओगे? कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करो। मेरे साथ मेरी लाइंस पढ़ोगी? जब उसने लाइंस पढ़ना शुरू किया तो मैं उसे देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था ये पार्ट मैंने उसी के लिए लिखा हो। एकदम परफेक्ट था उसका चेहरा, उसकी आवाज। अगर मुझे घूरती रहोगी तो मैं शर्मा जाऊंगा। सॉरी, एनीवे तुम प्रैक्टिस करते रहो, मुझे जाना है, मेरी क्लास है। कल मिलते हैं। मैं दरवाजे तक पहुंची तो देखा नताशा गुस्से से उबल रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतनी देर से वो वहीं पर खड़ी हुई थी, हम पर नजरें गड़ाई हुई थी। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ क्या हो रहा है? मैंने देखा कि तुम मुझे कैसे देख रही थी। सुनो भोंदू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन हो, पर रायन पर लाइन मारने की हिम्मत भी मत करना। वो डेट के लिए मुझे पूछेगा और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस चीज के बीच में आए। अपनी किताबों में मुंह घुसाओ और यहाँ से चली जाओ। ओके, तुम कितना जलती हो। मैं लाइन नहीं मार रही थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर। हम प्रैक्टिस कर रहे थे स्कूल म्यूजिकल के लिए। और वैसे भी तुम्हें क्यों परवाह है? तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती। उसके डैड तुम्हें फेमस बना सकते हैं, इसीलिए तुम उसके पीछे पड़ी हो ना। इतनी भोली मत बनो। मैं जानती हूँ मॉम और तुम्हारा क्या प्लान है। नताशा का चेहरा लाल हो गया और एक बौखलाए सांड की तरह मेरे पीछे पड़ गई। हम दोनों आपस में लड़ने लगे और जब तक टीचर ने हमें अलग किया, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा ब्लू मार्क आ चुका था। आज मेरा एक शूट है बेवकूफ। देखो तुमने क्या किया। ओह, नाटक मत करो। चीजें छुपाने में तो तुम माहिर हो ना, तो इसे मेकअप से छुपाओ और मेरा पीछा छोड़ो। अगले दिन रिहर्सल्स पर रायन ने बताया कि उसके घर एक बड़ी सी पार्टी है। उसका बर्थडे था और पूरे स्कूल को इनवाइट किया था। मुझे सबसे अच्छा दिखना होगा। मैं चाहती हूँ सब मुझे देखे, खासकर रायन। मेंढक के जैसे कूदते हुए नताशा ने कहा। पागलों की तरह ड्रेसेस ट्राई कर रही थी वो। कितनी मैच्योर है। उसकी आवाज से तंग होकर मैं कमरे में जाने ही वाली थी कि वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कहाँ चल पड़ी इतनी जल्दी? सुनो, वैसे मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर किसी भी तरह से तुम इस पार्टी में आ भी गए तो रायन से दूर रहना। तुम समझी? तुम्हें सच में कचरे में फेंक दूंगी अगर उसे एक भी शब्द कहा तो। तुम्हें जो सोचने का मन करता है सोच लो, पर मुझे अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए। मैं अपने रूम में वापस चली गई, नताशा को गुस्से से जलता छोड़कर। पार्टी के अगले दिन रिहर्सल्स पर सब रायन का वेट कर रहे थे, पर वो आया ही नहीं। हजारों बार कॉल किया होगा मैंने उसे, पर वो हर बार कॉल काट देता था। हर जगह ढूंढा मैंने उसको और फाइनली वो मुझे मिला सीढ़ियों पर बैठे हुए। हे, हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर लास्ट मोमेंट पर धोखा देना था तो कम से कम बता तो देते। चली जाओ तान्या, मेरा मूड खराब है। रायन दुखी लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। कल मेरा बर्थडे था और मैं बस नताशा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं उसे वाकई पसंद करता हूँ, पर उसने तो मुझे हैप्पी बर्थडे विश भी नहीं किया। बस पार्टी में आई और सीधा मेरे डैड के पास चली गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मुझे रायन के लिए बुरा लग रहा था। नताशा उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही थी। नताशा कभी कभी थोड़ी मीन हो जाती है। वो सबकी लाडली है ना। हिम्मत रखो, पक्का उसे अकल आ जाएगी। रायन ने मुझे अपनी नीली आंखें और दिल पिघलाने वाली स्माइल के साथ देखा और फिर हम दोनों प्रैक्टिस के लिए चले गए। हमारा म्यूजिकल बहुत बड़ा हिट था। सबने तालियां बजाई और टीम को कांग्रेचुलेट किया और उस दिन के बाद से रायन और मैं काफी समय साथ बिताने लगे। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं खुश थी कि फाइनली मैं किसी के साथ अपनी किताबें और काम डिस्कस कर सकती थी, और वो खुश था कि फाइनली उसे कोई मिल गया था उसके अनोइंग सवालों का जवाब देने के लिए। नताशा खाती क्या है? उसका फेवरेट कलर क्या है? उसका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? वो पागल था उसके पीछे। फिर एक शाम जब मैं स्कूल से वापस आई ही थी कि मैंने रायन को अपने घर के सामने खड़ा पाया, फूलों के गुलदस्ते के साथ। आज मैं नताशा को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहूँगा। उम्मीद है वो हाँ कह दे। ओह, वो तो कहेगी, पर सही कारण के लिए नहीं। दोस्त होने के नाते मैं उसे सच बताना चाहती थी। नताशा बहुत बदतमीज लड़की थी और एक नंबर की चुड़ैल भी, और रायन को ये पता होना चाहिए था कि उसका दिल न टूटे। उसे सच बताने की मैंने हिम्मत जुटाई, पर तभी नताशा वहाँ पर आई। परियों जैसी लग रही थी और रायन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या गधा है। हाय गॉर्जियस, कितने हैंडसम लग रहे हो। और फूल, मेरे लिए कितने स्वीट हो। तुम सबसे अच्छे हो रायन। इसके बाद वो रायन की सुपर कार में बैठे और चले गए। लायक है एक दूसरे के। नकली शक्ल, खाली अकल। कुछ 1 घंटे के बाद जब मैं सोने जा ही रही थी
क्योंकि पैनिक में मुझे मॉम ने कॉल किया। ये तुम्हारी बहन है, जल्दी करो, हॉस्पिटल में आओ। मॉम ने बताया मूवी जाते समय रायन की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था और नताशा को काफी चोटें आई थी। दौड़ते भागते मैं इमरजेंसी रूम पहुंची, पर देखा वो मेरे पेरेंट्स के साथ बैठकर MSA की वीडियोस देख रही थी। क्या हो गया था? मैं बहुत डर गई थी। इसे तो जरा भी चोट नहीं आई। ओह नहीं, चोट आई है। देखो मेरे चेहरे पर खरोंच आ गई है। कितना टाइम लग जाएगा इसे ठीक होने में। इसे छुपाने में कितना मेकअप लग जाएगा। वैसे मेरी एड़ी पर भी खरोंच आए है, मैं जूते पहनकर छुपा लूंगी, ये तो चलता है। हे भगवान, इस फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या है? तान्या, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन ठीक है। रायन को इतनी चोटें आई हैं कि वो कोमा में जा चुका है। उसके डैड को कॉल भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। और आप ये मुझे अब बता रहे हो? मैं भागकर उसके कमरे में गई, देखा उसका परफेक्ट चेहरा हजारों खरोचों से भरा हुआ है। अपने बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया था। रायन हॉस्पिटल में था तो नताशा स्कूल के हर लड़के के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो गई। जहाँ मैं हर रोज हॉस्पिटल जाती थी, वो सिर्फ तब आती थी जब रायन के डैड होते थे। एक दिन जब उसके डैड चले गए तो उसने उठकर कहा, क्या समय की बर्बादी है ये। इस ड्रामे के बीच तो मेरी स्किन ही खराब होती जा रही है और मेरे बालों को देखो, मुझे जल्द से जल्द सैलून जाना होगा। तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। ये लड़का तुमसे इतना प्यार करता है और तुम इसे इग्नोर करती हो या इसके कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हो। तुम इतनी बकवास हो। ओह, ज्ञान देना बंद करो। मैंने वो किया जिसकी मुझे जरूरत थी और मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं। मैं जानती हूँ तुम इसे पसंद करती हो तो रख लो इसे। इस हालत में तो ये मेरे काम का है भी नहीं और इसके डैड तो हिंट ही नहीं ले रहे हैं। वैसे भी ये मेरे लायक है नहीं। मेरी परफेक्ट बॉडी किसी की नानी बनने के लिए नहीं है। ये कहकर वो बस मुड़ी और वहाँ से चली गई। यकीन नहीं होता इस पर। अगले दिन रायन उठा और डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी चोटों को ठीक होने में महीने लग जाएंगे। उसके डैड उसे अमेरिका के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके चले गए। अब मेरे पास उससे बात करने का कोई तरीका नहीं था और इससे मुझे घबराहट होती थी। पर तभी मेरे दरवाजे पर आई एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी। स्कूल में होने वाला था एक राइटिंग कंपटीशन। जीतने वाले को मिलेंगे $1000 कैश प्राइज और एक स्कॉलरशिप प्ले राइटिंग स्कूल के लिए फ्रांस में। यही तो मेरा सपना था और मैं जानती थी कि मुझे सबसे अच्छा करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ छोड़कर इस पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया और जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, मैं जीत गई थी। स्कूल के आखिरी दिन जब मैं अपना लॉकर साफ कर रही थी, मैंने देखा रायन मेरे पास आ रहा था एक बड़ी सी स्माइल लेकर। अपने दोस्त को देखकर मैं इतनी खुश हुई और उसे गले लगाकर बोली, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। तभी नताशा दूसरे कोने से चीखती हुई आई और रायन के ऊपर कूद गई। ओह मेरे प्यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं इतनी परेशान थी। नाटक बंद करो नताशा, और साथ ही साथ ये एक्सेंट भी छोड़ दो। मैं नहीं फंसूंगा इस जाल में। मैं सब जान चुका हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में जब तुम तान्या के साथ बहस कर रही थी, मैं जागा हुआ था और मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे डैड के साथ काम करने के सपने को भूल जाओ। मैं थोड़ी परेशान थी, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करती थी। पर रायन ने उसकी एक न सुनी, बल्कि मेरी तरफ मुड़ा और कहा, मेरे लिए सिर्फ तुम हो तान्या। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, पर टाइम लग गया। प्लीज कहो कि देर नहीं हुई है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, ओह रायन, मैं तुम्हें पसंद करती थी पर तुम नताशा से प्यार करते थे। नताशा की असलियत जानने के बाद अब तुम मेरे पास आए हो। मैं कल फ्रांस के लिए निकल रही हूँ, पर जब वापस आऊँ तो शायद डिनर पर जाकर बात करेंगे। रायन ने मेरी तरफ प्यार भरी आंखों से देखा। हमेशा से तुम वहाँ जाना चाहती थी ना। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा इंतजार करूंगा तान्या। रायन को गले लगाकर उसके गाल पर प्यारी सी किस की और निकल पड़ी अपने सपनों को सच करने। अभी बहुत एडवेंचर्स करने बाकी है, तो बाकी सब कुछ वेट करेगा।